उस विशालगढ़ की नागिन को। ऐसे आइडियाज तेरे दिमाग में आते कहाँ से हैं? सब तेरी संगत का असर है वाकू। सो तो है। अच्छा क्या हुआ? वो देख। मैं अभी आई। अरे प्रबल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ने आए हैं। देखना, पूरी पलटन साथ में आई है। अरे भाभी को उनके साथ मंदिर भेजने का प्लान था, भाभी ने अकेले आने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात। रात? अरे रात ना, दिन में जाने का एक साथ प्लान करा था हमने, पर ममता मानी ना। इतने गए गुजरे हैं क्या हम? अरे बजरंग बली के भक्त हैं लोग, हमारी शराफत की कस्में खाते हैं। और ये है कि प्रबल भैया, मेरे पास एक घना अच्छा आइडिया है। तो यहाँ की भाषा बोलने भी लग गई। जैसा देश वैसा भेष। क्यों? या बस जाने का इरादा है क्या? अब आप मेरा आइडिया सुनेंगे? तो सुनिए, आप किसी बहाने से चंचल आंटी को ममता दीदी से दूर ले जाइएगा। फिर एक गुंडा आएगा, ममता दीदी को छेड़ेगा, और फिर प्रबल भैया हीरो की तरह आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। और फिर क्या, आंखें मिलेंगी, दिल धड़केगा और लव यू प्रबल। हाँ। एक मिनट, तुम्हें एंड मौके पे गुंडा कहाँ से मिलेगा? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। एक मिनट, गुंडे का इंतजाम करना है, डंडे का नहीं। बबल जी, वो सब मैं देख लूंगी, आप अपना मोर्चा संभालिए। चलिए, अब मैं गुंडा लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई बबल, एक बात बता, अब सब्जी तरकारी की तरह ये गुंडे भी मार्केट में मिले हैं क्या? अरे भैया, वो सब मेरे समझ के बाहर है। आप जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है? मारना है गुंडे को। शाबाश, जाओ। वाकू, तुझे मेरा एक काम करना है। क्या? माँ, पंडित जी बुला रहे हैं, अभिषेक के लिए पर्ची फाड़नी है, चलो। अरे बेटा, मुझे पूजा की सामग्री खरीदने दे। अरे माँ, 2 मिनट का काम है, अब पंडित जी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अब भाभी को यहाँ रहने दो, अब पर्ची फाड़ के वापस आ जाओ। अच्छा ममता, तू यही रुक, मैं वापस आती हूँ तो पूजा की सामग्री खरीद ले, ठीक है? चलो चलो चलो, यहीं रुकी हो? चलो। क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या? अरे वाह वाकू, इतनी जल्दी हिंदी गाना भी याद कर लिया तूने। आज मैं तुझे 4 ग्लास दूध एक्स्ट्रा पिलाऊंगी। कौन हो तुम? दूर हटो यहाँ से। अरे दूर ही तो नहीं जा पा रहा हूँ, नागिस्तान में तेरे जैसा। ये वाकू भी ना, इसे तारीफ रास नहीं आती। मेरा मतलब, नागालैंड में तेरे ऐसी खूबसूरती देखने को कहाँ मिलती है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, बचाओ। भाई साहब, छोड़ दो इसे। ना छोड़ू तो? अब ये मेरी है। मेरी है? अरे ना ना, ये मेरी ना है, ममता है, ममता। छोड़ो मेरा हाथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जब खून है गरम तो काय की शर्म? हाँ, अरे ओ!
निकल आया। अब इच्छा मुझे छोड़े ही नहीं। बस हुआ नाटक। वाकू भाग ले। ये तूने क्या किया वाकू? आप ठीक तो है ना? बहुत खून बह रहा है। वैसे देख रहा हूँ तुम्हें प्यार व्यार के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ? अरे दादी, बहुत तेज धार वाला चाकू था उसके पास, पर उसे क्या पता कि मैं किसकी औलाद हूं, खड़क सिंह की। फिर क्या हुआ? अरे कूद गया मैदान में, फिर क्या था, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, चोर डर के गायब और हम घर पर। ए छोरा, तुझे तो इतनी गहरी चोट लगी है, कहीं तेरी जान को कुछ हो जाता तो? अरे कोई ना दादी, ममता की जान बच गई ना, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। अब बताइए ममता दीदी, क्या राय है आपकी प्रबल भैया के बारे में? मैंने अपनी राय बदल दी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब अब भी आपको लफंगे और वाहियात तो नहीं लगते ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। कच्चे कच्चे है ना? अरे छोटे कच्चे कहाँ हैं? भाई वो तो छत पे सुखाने को रखे हैं, अभी लेके आता हूं। लेकिन इस वक्त आपको कच्चे क्यों चाहिए? कच्चे पहन के शादी करोगे क्या आप? ममता मान गई ना, तो कच्चे तो क्या, मैं लंगोट पहन के भी शादी करने के लिए तैयार हूं। ममता चलेगा ना? इतनी खुशी की बात है और घर में ढोल ना बजे, ऐसा तो ना हो सके। सबल, बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं समझ गया। हाय अम्मा जी, इस छोरी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आज ढोल बजेगा, कल सगाई होगी और परसों शादी होगी। हमारा घर तो खुशियों से भर जाएगा, है ना? ए माँ, आज तो ये नीम की कड़वी गोली भी मीठी हो गई। और क्यों ना होगी, राम और सीता का वनवास जो खत्म हुआ है। लगता है बड़ी जलन हो रही है मैडम जी। अच्छा, एक दिन यही जलन तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर लाएगी। अच्छा, लड़की पटाने का एक तरीका तुमने मुझे सिखाया था, अब एक तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये अमृता के पीठ पर चोट कैसी? कोई हादसा वगैरह? लेकिन इसने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया।
ऐसे क्या हुआ? अभी तो नाच रही थी, अचानक? इच्छा, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। मुझे बैठो। कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर जाके डांस करिए। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, पसीना निकल रहा है तुम्हारा, रुक जाओ तुम। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। खाक ठीक हो तुम बेहोश होने वाली थी, चक्कर आ रहे थे तुम्हें। मैं गिरूं उठूं या मरूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बाहर जाके नाचिए, आपके चाहने वाले बहुत है वहाँ। और यहाँ ओ, मतलब ये अमृता वाली गोली काम कर रही है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे मुंह से आई लव यू बुलवा कर ही दम लूंगा। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है। आवाज, सर दर्द, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज तुम्हारा वार नाकाम कैसे हुआ बुद्धिराज? हार चाहे वो बुद्धिराज नहीं, लेकिन विशैली वे कोई आम नागिन नहीं, ईश्वर का वरदान प्राप्त है इसे। इसके मस्तक को भेदना इतना आसान नहीं। मतलब तुमसे ये काम नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन एक वार में नहीं, बार बार वार करना होगा। इसके दिमाग को कमजोर करना होगा, इसकी एक एक नस को भेदना होगा, और तब कहीं जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। जो करना है करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं इस इच्छाधारी नागिन को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये टूटेगी तो ये घर टूटेगा, नागिस्तान टूटेगा, मेरा बदला भी पूरा होगा और नागिस्तान पर राज करने का मेरा अरमान भी। ऐसा ही होगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। इच्छा, इच्छा। हाँ अप्पू। अरे क्या हुआ? हमेशा अपनी धुन में खोई रहती हो। अब क्या सोच रही थी? मेरी छोड़, तू बता, तू इतनी देर से कहाँ गायब था? अरे मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया था कुछ नोट्स लेने के लिए। क्यों, कुछ हुआ क्या यहाँ? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। ममता दीदी ने प्रबल भैया से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। सच? ममता, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे वो घर में कोई और फूल था नहीं, तो मैंने सोचा कि तो फूल गोभी। अरे फूल पर मत जाओ, मेरी फीलिंग्स पे जाओ। ममता, थैंक यू वेरी मच शादी के लिए हाँ करने के लिए। जी मेरी तरफ से भी सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। अरे ना ना, चलता है। तुम्हारा परेशान करना तुम्हारे प्यार करने से कम थोड़ी ना है। वो कौन है ये? ये है हमारे बाग का फूल गोभी। हाँ? अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, बस घर में घूमता फिरता रहता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करता ना है, सबका लाडला है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कौन हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं?
मेरी मम्मी खो गई है और पापा उन्हें ढूंढने में बिजी हैं। और मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे आप में मेरी माँ नजर आती है। तुम्हारी माँ मेरे जैसी दिखती है? हाँ, मेरी माँ बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। आपकी हर एक चीज उनसे मिलती है, आपके बोलने का स्टाइल, हंसने रोने का स्टाइल। और मैंने देखा था जब आप इन्हें डांट रही थी, आप तो डांटती भी मेरी मम्मी जैसी हैं। अब बस मुझे आपका प्यार देखना है और मैं जानता हूँ आप प्यार भी बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी ही करोगी। गले लगने का ये आइडिया अच्छा है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वो क्या है ना जी कि मेरी बीवी भी गुम हो गई है, बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है, तो हम भी गले लग जाते हैं। आप मेरे साथ आइए। क्या है, आपकी आदत कभी जाएगी ही नहीं, ये कोई टाइम मजाक करने का। अरे तो घूर क्यों रहा है? तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप हूँ। दादी आपको बुला रही है, जाइए जाइए। दादी बुला रही है? जाइए। आता हूँ। अमृता, सुनो ना। क्या हुआ? कुछ काम था? कुछ खास काम तो नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ? तुम क्या नाचती हो यार? मेरी तो नजर तुमसे हट ही नहीं रही थी। तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा था कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारा नाच। ऐसी अदा, ऐसी लचक बहुत कम लड़कियों में देखने मिलती है। क्या बात, लगता है तुम्हें लड़कियों का बहुत तजुर्बा है। सच कहूं तो तुम जैसी लड़की आज तक मेरी लाइफ में नहीं आई, जिसे देखते ही दोस्ती करने का दिल करे। सो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अचानक क्या हो गया इसे? कल तक मुझे आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था और आज दोस्ती? कोई बात नहीं, दोस्ती करके वार करने का मजा ही कुछ और है। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाथ मेरी तरफ प्यार से बढ़ता है, मैं उसे नाराज नहीं करती। इच्छा तुम देखकर चल नहीं सकती? ये लड़की ना अपनी धुन में रहती है। आई एम सो सॉरी, तुम रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है और 7 दिन बाद क्या जी? बोलो जीरो, 7 दिन बाद क्या होता है? जिंदा लाश जैसा बन जाता है। यही तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मेरी अम्मी मुझे भूल जाएंगी। शहर तो क्या, खुदा भी मुझसे मेरी अम्मी नहीं छीन सकता।
आका, अम्मी को खो देने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा और अम्मी का ख्याल रखना होगा। चिनू, अम्मी को बचाने के लिए मुझे आग का दरिया भी पार करना पड़े, वो भी मैं हंसते हंसते उस पर उतर जाऊंगा, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। अपने आप को संभालो आका, अपने आप को संभालो। और हमें इस वक्त ये पता करना होगा कि आखिर खातूबा ने अम्मी पे हमला किया तो किया क्यों? चिनू, उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, उनकी जिंदगी तो ये चार दीवारी और हम है। ये साथ ऐसा कोई क्यों करेगा चिनू? मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही आका। चिनू, कहीं तुम्हें धोखा ना हुआ, अब कहीं वो खतूबों का निशान ना हो, कुछ और हो। आज तुम्हारी बात सच होती आका, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि वो निशान खतूबा के काटने का ही है। और इस वक्त अम्मी के शरीर में खतूबा का जहर है। आका, हमें बस ये पता करना होगा कि खतूबा ने अम्मी को कब काटा और अब हमारे पास कितना वक्त बचा। अम्मी, 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 अम्मी। चिनू, हम जब फरीद बाबा की दरगाह गए थे, वहीं पे अम्मी पहली बार बेहोश हुई थी और तब से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब खतूबा ने अम्मी को आज से 4 दिन पहले काटा है। अब हमारे पास अम्मी को बचाने के लिए बस 3 दिन है चिनू। हमें लगा था तुम हमारा खेल बिगाड़ दोगे। तुम्हारी इस जंग लगी अकल पर हमें पहले से ही शक था, इसलिए हमने अपने आदमियों को कहकर तुम पर नजर रखवाई और सही वक्त पर हमारी जबान बंद कर दी, वरना आज हमारा खेल बिगड़ ही चुका होता। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुच्छड़ का नाम लेने की। चिनू, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपनी अम्मी को बचा के रहूंगा। तुम मुझे उस जहर का काट बताओ चिनू। आका, अगर इसका कोई काट या इलाज होता तो मैं ले आता, लेकिन अफसोस इसका कोई काट या इलाज नहीं है। इसीलिए मलिका का कोई भी दुश्मन आज तक नहीं बच पाया। नहीं चिनू, कोई तो तरकीब होगी ना तुम्हारे पास। तुम अपने जादू से कालीन को हवा में उड़ा दिए थे, तुमने अपने जादू से मुझे मच्छर बना दिया था, तुमने अपने जादू से घर में तूफान तक ले आए, तो अपने जादू से तुम जहर का काट भी ला सकते हो चिनू। तुम्हें क्या लगता है आका, अगर मेरे पास कोई काट या इलाज होता तो मैं अभी तक नहीं लाता? चिनू, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा जिनू। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा जिनू। मेरी अम्मी को बचा लो जिनू। आका,
उनके बिना मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है जी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा जी। तुम मेरी जान ले लो चाहे, लेकिन मेरी अम्मी को बचा दो, मेरी अम्मी को बचा। मैं भी तुम्हारे और अम्मी के बिना नहीं रह सकता। तुम तो अम्मी के लिए अपनी जान दे सकते हो, लेकिन मैं तो एक जिन हूं। मैं चाह के भी अम्मी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मैं अपनी अम्मी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। पर मेरे साथ इतने जुल्म क्यों कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आहा, जिंदगी का लुत्फ आ गया। मेरा गुल्लू महल पहुंच गया। अब वो शहजादी यास्मीन से निकाह कर लेगा, फिर वो बगदाद का शहजादा बन जाएगा और मैं बगदाद की मलिका। महल में बैठे बैठे नाज़नीन ऐश करेगी और 10 गुलाम उसके पैर दबाएंगे। बेगम, मैं भी तुम्हारे पास बैठा हूँगा। खूबसूरत कमसिन हसीनाएं पंखा झल रही होंगी। तुम मेरे बगल में बैठे तो होगे, पर कोई खूबसूरत कमसिन हसीना तुम्हें पंखा नहीं झल रही होगी। पूछो क्यों? क्यों? वो यूं कि उन 10 गुलामों में अव्वल तो तुम ही होगे ना। पैर दबाओ। कसम सोने की अशरफियों की, देख लेना। नाज़नीन की जबान है, गुल्लू शहजादी से निकाह करेगा जरूर। बेगम, आज तक तुमने बावर्ची खाने में पैर नहीं रखा, पर ख्याली पुलाव बहुत अच्छे बनाती हो। इंसान की शक्ल मनहूस हो, उसे बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए। चुपचाप पैर दबाओ, वरना। ठीक है। तुम देखना, मेरा गुल्लू बहुत जल्द महल से आएगा और महल से आके अपनी अम्मी को पुकारेगा। अरे गधे को भगा। बेगम, तुम्हारा लाल नीला हो क्या है? और तुम नीले होगे। आ जाओ मेरे बच्चे, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ 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 जा। बता, हुआ क्या? अम्मी, मैं कसम खाता हूँ कि कसम सोने की अशरफियों की, मैं आज के बाद कभी काम नहीं करूंगा। मैं आपकी तरह कामचोर बन के रहूंगा। बहुत अच्छे। ये तो तेरा हक है मेरे बच्चे, पर ये बता कि आखिर हुआ क्या? अम्मी, मुझे महल और नौकरी दोनों से निकाल दिया है। क्यों? अम्मी, मुकाबले के बाद जो मुझे महल में ले जाया जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि वहां पे मेरा बड़े जोश और इज्जत के साथ इस्तकबाल होगा, लेकिन उन्होंने मुझे निगरानी रखने के लिए वहां कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। सोचिए अम्मी, आपका ये चांद सूरज की रोशनी में खड़ा था। ओ गधे के बच्चे, अबू, सूरज की रोशनी में तेरी ये हालत कैसे हो गई? धूप ने मारा था क्या तुझे? अम्मी, धूप में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और इसलिए मैं वहां बड़े सिपाही जी के पास गया और मैंने इनसे कहा कि इस धूप में मेरा ये हंसी हुस्न पिघल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर उन्होंने जो मेरे कान में फूल झाड़े हैं, मैं किसी को नहीं बता सकता। अरे आग लगे उसे, नाज़नीन उसे हाय देती है, हाय। आगे क्या हुआ बता? फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं इस बगदाद का होने वाला दामाद हूँ। शाबाश। मैं ये सब करने नहीं आया, मैं तो शहजादी का शोहर बनने आया हूँ। हाय मेरा बच्चा। फिर आगे क्या हुआ ये बता। फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर ये सुनते ही उन्होंने मुझे इतना मारा, अम्मी बहुत मारा कि किसी का दामाद बनने लायक ना छोड़ा। बेगम, इस सांड से अच्छा तो तुम 2-4 अंडे दे देती तो वो किसी काम तो आते। चुप करो।
तुम्हारे सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल देखी है? बड़े आए बात करने वाले, खुद जैसे महल के सूबेदार हो। कब्रिस्तान में कोई घास काटने की नौकरी नहीं देगा तुम्हें। मेरे बच्चे को बोल रहे हो। गुल्लू, तू फिक्र मत कर, तेरी अम्मी है ना, मैं तुझे फिर से उस महल में नौकरी दिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने अक्कू सूबेदार अकबर से बात ही क्यों ना करनी पड़े। बहुत अच्छे, सूबेदार अकबर से तो बात करनी पड़ेगी। हाँ, क्या बेगम, अगर तुमने मेरे सामने सूबेदार अकबर का नाम भी लिया तो मेरा मुंह देखोगी। अब्बू, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे की हवा निकाल दो। बस कर चो, मरा हुआ मुंह, 25 साल से ये मरी हुई शक्ल ही तो देख रही हूँ। पिलपिली, ऐसे लगता है जैसे किसी हाथी ने पपीते पे पैर रख दिया हो। कसम सोने की अशरफियों की, गुल्लू, तेरी अम्मी तुझे महल में नौकरी दिलवा कर रहेगी। अगर शहजादी यास्मीन से तेरा निकाह हो गया तो तू बनेगा बगदाद का शहजादा और खजाने की सारी अशरफियां होंगी नाजनीन की। ओए 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 ओए। हकीम साहब, आप जाके देखिए कि वो जिंदा बचा कि नहीं। हमने उस बहरूपीय बादशाह को कूदने से रोकने की बहुत कोशिश की। न जाने उस मुच्छड़ का ऐसा क्या खौफ छाया था उसके दिमाग पर कि वो जिंदा ही नहीं रहना चाह रहा था। आप कुछ और कह रहे हैं और आपकी जख्म कुछ और। क्या मतलब शहजादी? यही कि आप कह रहे हैं कि आपने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आपके जख्म कह रहे हैं कि आपने ये कोशिश बहुत बहादुरी से की। हम पर यकीन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप पर यकीन नहीं करेंगे तो आखिर किस पे करेंगे? आप हमारे अब्बू के वफादार हैं और हमारे बुजुर्ग भी। हम बुजुर्ग नहीं, सिर्फ थोड़े पुराने हैं। और आप देखिएगा, यही पुराना और वफादार वजीर अपने बादशाह सलामत को ढूंढ निकालेगा। हमें पूरे शहर में ऐलान करवा देना चाहिए कि अब्बू लापता है, ताकि बगदाद का बच्चा बच्चा अब्बू को ढूंढने लग जाए। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। ऐसा हुआ तो बादशाह सलामत मिल जाएंगे और ये हम होने नहीं देंगे। बगदाद की आवाम को अगर पता चला कि बादशाह सलामत खैरियत से नहीं है तो अफरा तफरी सी मच जाएगी, और खास तौर पे बेगम साहिबा। हमें बेगम साहिबा को इस खबर से दूर रखना है। बादशाह सलामत को आवाम नहीं, हमारे जासूस ढूंढेंगे। आप सही कह रहे हैं वजीर आला, आपको इन सब बातों में हमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए आप जो भी कह रहे हैं हम वही करेंगे। जी बेहतर। हम अम्मी जान से कह देंगे कि अब्बू को अचानक सियासती काम से बगदाद से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वजीर आला, एक और बात है, हम उस दिन जब खैरात बांटने गए थे तो हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो हूबहू हमारे अब्बू जैसा दिखता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अब्बू ही थे।
आपको पूरा यकीन? पहले नहीं था, लेकिन अब हम जब सोच रहे तो हमारा यकीन बढ़ता जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए शहजादी। बादशाह सलामत को ढूंढने के लिए जितने हम बेकरार हैं, शायद ही पूरे बगदाद में कोई हो। शुक्रिया वजीर आला। शहजादी ने किस बादशाह को देख लिया, हमें अपनी तसल्ली के लिए जाकर बादशाह शाहनवाज को देख लेना चाहिए।